नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। खबरों की भागम भाग में कुछ खबरें होती है बेहद खास, जो अपने अलग अंदाज और अलग तेवर की वजह से बनाती हैं एक अलग पहचान। और ऐसी ही खबरों को लेकर आते हैं हम हमारी इस खास पेशकश में आपके लिए। आज हम आपको दिखाएंगे कहां खाकी ने दिखाई दरिया दिली, देखेंगे कहां पर पुलिस को मदद करना भारी पड़ गया, मिलवाएंगे उस बाबा से जो करता है खौलते दूध से स्नान, मिलेंगे उन बच्चों से भी जिनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, देखेंगे घाटी में मस्ती, लेकिन सबसे पहले परंपरा के नाम पर पाड़ों की लड़ाई देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश, खबरें जरा हटके। हमारा देश परंपराओं का देश है। न जाने कितनी ही ऐसी परंपराएं हैं और हर परंपरा अपने आप में अलग नजर आती है। उन्हीं परंपरा में से एक है पाड़ों को लड़ाने की परंपरा। यहां हर साल भाई दूज के बाद पाड़ों को आपस में लड़ाया जाता है और इस युद्ध का गवाह बनता है पूरा का पूरा गांव। आप भी देख लीजिए। उज्जैन के देवास रोड पर स्थित खजूरिया रिवारी गांव में भाई दूज के मौके पर पाड़ों की लड़ाई करवाई गई। पाड़ों के बीच हुई लड़ाई को देखने के लिए लोगों की अच्छी खासी भीड़ इकट्ठा हुई। पाड़ों की लड़ाई देखने के लिए मानो पूरा गांव उमड़ आया हो। इन पाड़ों को बकायदा नाम भी दिया गया था। एक नाम बढ़िया तो दूसरे पाड़े का नाम भूरा था। पाड़ों की इस लड़ाई पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक प्रतिबंध है, जो कि पशु क्रूरता के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। बावजूद इसके आयोजकों ने खुलेआम परंपरा का निर्वहन किया। यह जरूरी नहीं है कि पुलिस किसी विवाद को सुलझाने पहुंचे और मामला हल हो जाए। समस्या समाधान तो छोड़िए, उल्टे पुलिस भी मुसीबत में पड़ सकती है। इंदौर के मल्हारगंज में तो कुछ ऐसा ही देखने को मिला। जब पुलिस वाले सूचना पर झगड़ा सुलझाने पहुंचे तो लोगों ने पुलिसकर्मी की ही बंदूक छीनने की कोशिश की। अब पुलिस विवाद सुलझाने के बजाय खुद बचती नजर आई। इंदौर के मल्हारगंज थाना इलाके में मकान विवाद की सूचना पर पहुंची पुलिस से बदसलूकी हुई। यहां पुलिसकर्मी की बंदूक छीनने की भी कोशिश की गई। पुलिसकर्मियों से बदसलूकी और बंदूक छीनने की पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसका फुटेज भी सामने आया है। दरअसल अर्जुन पलटन में रहने वाली महिला ने पुलिस को सूचना दी थी कि मकान विवाद में उसके पड़ोसी उससे झगड़ा कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, समझाइश देने की कोशिश कर रही थी। उसी वक्त भोला नाम के आरोपी ने पुलिस कर्मी के कंधे पर टंगी राइफल छीनने की कोशिश की। उन्हें धक्का देने की कोशिश की गई। तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह लोग सड़क पर आकर झगड़ा कर रहे हैं और पुलिस उन लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है। तभी अचानक एक शख्स आता है और पुलिस वाले की राइफल छीनने की कोशिश करता है।
खाकी का खौफनाक चेहरा गाहे बगाहे सामने आ ही जाता है, जिसे लेकर तमाम तरह के सवाल उठते रहे हैं। लेकिन जबलपुर में पुलिस वालों ने संवेदनशीलता और जिम्मेदारी की मिसाल पेश की है। ऐसी तस्वीरें अमूमन कम ही देखने को मिलती हैं। देखिए किस तरह ये पुलिस वाला एक बुजुर्ग महिला को अपने कंधों पर लादकर अस्पताल पहुंचा रहा है। दूसरी तस्वीर देखिए, इसमें भी एक पुलिसकर्मी घायल महिला मजदूर को गोद में उठाए अस्पताल की तरफ भाग रहा है। इसी तरह कंधों पर लादे और गोद में उठाए पुलिस वाले घायलों को कैजुअलिटी तक ले गए, तब जाकर इन घायल मजदूरों का इलाज शुरू हुआ। एक तरफ पुलिस वालों का संवेदनशीलता भरा व्यवहार और दूसरी तरफ स्वास्थ्य कर्मियों का लापरवाह रवैया, ये दोनों ही तस्वीरें जबलपुर में उस वक्त देखने को मिली जब कुछ मजदूर हादसे का शिकार हुए। इनमें ज्यादातर महिलाएं थीं। लेकिन लापरवाही का आलम देखिए, इतने बड़े अस्पताल में इन घायलों के लिए स्ट्रेचर तक मुहैया नहीं कराया गया। स्ट्रेचर नहीं मिला तो पुलिस वालों ने इन घायलों की जान की फिक्र करते हुए किसी ने इन्हें अपने कंधों पर उठाया तो किसी ने अपनी गोद में और बेतहाशा भागते हुए अस्पताल तक लेकर पहुंचे। खाकी का ये रूप देखकर हैरान होना लाजमी है, लेकिन ठहर कर ये सोचना भी जरूरी है कि खाकी वालों के सीनों में भी इंसानों वाला ही दिल है और जब जरूरत पड़ती है तो वो इंसानियत भी दिखाते हैं और वर्दी का फर्ज भी निभाते हैं। प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18, जबलपुर। क्या कोई खौलते दूध से स्नान कर सकता है? अब आप कहेंगे यह कैसा सवाल है, लेकिन सोनभद्र में ऐसा हुआ भी है। एक बाबा खौलते दूध से स्नान करते हैं। खौलता दूध, खौलते दूध में रखा सर, हैरान करने वाली तस्वीरें। खौलते दूध से स्नान, इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। खौलते दूध को देखिए, बाबा को देखिए, श्रद्धालुओं की भीड़ को देखिए। इन तस्वीरों पर विस्तार से बात होगी। तस्वीर के पीछे की पूरी कहानी न्यूज़ 18 आपको बताएगा। ये बाबा कौन है, कहां से आए हैं, सब होगा आपके सामने। पहले बात करते हैं ये तस्वीर कहां की है। तो तस्वीर यूपी के सोनभद्र की है। यहाँ हर साल भगवान गोवर्धन की पूजा यादव वंशों के द्वारा संपन्न होती है। बताते हैं कि यहाँ 400 सालों से ये परंपरा चली आ रही है। गोवर्धन पूजा समिति ने मारकुंडी स्थित वीर लोरिक पत्थर स्थल पर धूमधाम से गोवर्धन पूजा हुई। खौलते दूध को देखते हैं ये परिवाह बाबा। बाबा हर साल यहाँ खौलते दूध से स्नान करते हैं। बाबा को ऐसा करते देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। खास बात यह है कि खौलते दूध से स्नान करने के दौरान बाबा के शरीर पर कोई जख्म नहीं दिखता। बाबा का कहना है कि भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से आग का भी असर उनके ऊपर नहीं पड़ता है। गोवर्धन पूजा जब कराए तो गिरिराज गोवर्धन जी उस पर्वत से प्रकट होकर के और वहाँ ग्वाल बालों के साथ खाए और दर्शन। बाबा जी यहाँ पे जो गर्म दूध से आप स्नान कर रहे थे तो क्या कैसे स्नान कर रहे थे? उन्हीं की कृपा होती है। क्या जल नहीं रहा था? नहीं जलता था नहीं। तो और लोगों को भी दिए तो उनका जल रहा था, तो ऐसा क्या है? भक्ति से शक्ति होले और शक्ति से भक्ति होले। जे भक्ति करी तना जली, जे भक्ति नहीं करी तो जलवा करी। तो क्या खा नहाए के जूता चप्पल पहन के जे आवाला तो जला। तो ये शक्ति है? शक्ति किस तरह की शक्ति है? यह प्राकृतिक शक्ति है, प्राकृतिक शक्ति है। भगवान गोवर्धन की पूजा के दौरान यहाँ का नजारा अलौकिक होता है। वहीं पत्रकारों ने बाबा से कोरोना को लेकर भी सवाल पूछ लिया। सुनिए बाबा का कोरोना को लेकर क्या कहना है। कोरोना
समाप्त हो जाएगा कुछ दिन में। कब तक बहुत जल्दी है खत्म हो जाएगा, कब तक कुछ बहुत जल्दी। डेडलाइन यह सन संपद समाप्त होगी, अगला सन संपद आएगा दूसरा महीना से समाप्त होगा। ये बताइए कि कोरोना का जो वैक्सीन है भारत लाएगा या कोई और देश लाएगा? और देश से आई हुई है, यहाँ नहीं बन पाएगा। खौलते दूध से स्नान, उसके बाद शरीर पर जख्म न होना, ये हैरान करता है। आखिर इसके पीछे कौन सी शक्ति है, ये तो बाबा ही जाने। न्यूज़ 18 के लिए सोनभद्र से रंगेश की रिपोर्ट। सूरत में एक ही परिवार के 3 बच्चे गणित में ऐसे उस्ताद हैं कि गणित के विशेषज्ञ भी चौंक जाएं। तीनों को गणित में इतनी महारत हासिल है कि तीनों के तीनों बच्चों ने अपना नाम इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा लिया है। इनसे मिलिए भाव मेहता, आरुष मेहता और कनिका मेहता। ये दिखने में भले ही छोटे बच्चे हों, लेकिन ये तीनों बड़े बड़ों को मात देते हैं। मुश्किल से मुश्किल गणित को ये बच्चे चुटकी में हल कर देते हैं। तभी तो तीनों ने इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह बनाई है। आपको गणित विषय में छोटी बड़ी गिनती करने के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ता होगा, लेकिन सूरत के भाव मेहता, आरुष मेहता और कनिका मेहता को गणना में ऐसी महारत हासिल है कि तीनों बच्चे 1 मिनट में कैलकुलेटर के बिना 100 अंकों का दाखिला कर सकते हैं। 7 साल का आरुष दूसरी कक्षा में पढ़ रहा है। आरुष ने 4 मिनट और 18 सेकंड में 100 बार 3 अंक का 1 अंक के साथ मल्टीप्लाई करके इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में स्थान हासिल किया। आरुष इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में चाइल्ड कैटेगरी में पहला रिकॉर्ड होल्डर बन गया है। मैंने रिकॉर्ड बनाया इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। मेरा टाइटल है यंगेस्ट टू सॉल्व द 100 मल्टीप्लिकेशन। माय एज इज 7 years old। मैं एक सम 1 सेकेंड में करता हूँ। मैंने पूरा पेपर 4 मिनट 18 सेकेंड्स में किया है। आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? पायलट। आरुष की बहन भवी को भी इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान मिला है। भवी ने भी 3 अंक का 1 अंक के साथ मल्टीप्लाई करके इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में स्थान पाया है। इसके अलावा 7 साल की कनिका ने भी 100 अंकों का एडिशन करके रिकॉर्ड बनाया है। इन तीनों बच्चों को दीपेश देसाई कोचिंग देते हैं, जो इनको एबेक्स, सोरबन और वैदिक मैथ सिखाते हैं। भवी मेहता है और मैंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड बनाया है और मेरा टाइटल है फास्टेस्ट टू सॉल्व डबल इंटू डबल मल्टीप्लिकेशन नंबर्स और मैं 13 years की हूँ और मेरा रिकॉर्ड 15 अक्टूबर को बना था। और मैं क्या करना चाहती है? मैं मैथ्स में बहुत ही आगे बढ़ना चाहती हूँ। माय नेम इज कनिका मेहता। मेरा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड है, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में रिकॉर्ड बना है। मेरा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का टाइटल है यंगेस्ट चाइल्ड टू हैव सिंगल डिजिट 100 नंबर्स। दूसरा रिकॉर्ड कौन सा है? एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। उसका टाइटल है ग्रैंड मास्टर सर्टिफिकेशन। क्या बनना है इतनी छोटी सी एज में? आप आगे क्या करना है? आगे बहुत बड़ी होके डॉक्टर बनना चाहती हूँ। बच्चों की इस कामयाबी के पीछे उनके माता पिता की भी कड़ी मेहनत है, जिसका क्रेडिट वो बच्चों और उनके टीचर को देते हैं। मेरा नाम चित्रा मेहता है। मेरे बेटे का नाम आरुष मेहता है। उसने 3 into 1 डिजिट 100 मल्टीप्लिकेशंस 4 मिनट्स में सॉल्व किए हैं। और जब हम प्रैक्टिस कराते थे बहुत डिफ़िकल्ट आती थी, क्योंकि वो एक जगह नहीं बैठ सकता है, वो कभी भी नहीं बैठ सकता है। उसको कराने में मेरे को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। नहीं करता था तो मैं सीधा सर को कॉल करती थी, सर समझाते थे, फिर वापस उसमें मोटिवेशन आता था और वो वापस स्टार्ट करता था। तो थैंक्स सर और थैंक्स आरुष को कि वो कर पाया, उसने करा। बच्चों की इस बाजीगरी के पीछे जितनी मेहनत इन बच्चों की है, उतनी ही तपस्या उनके परिवार की भी है, जिन्होंने
लाख कठिनाई के बाद भी हार नहीं मानी। बच्चों को इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए खुद भी दिन रात एक कर दिया। होमवर्क करवाने से पहले खुद भी प्रैक्टिस की। उसी तप का तेज है जो आज बच्चों के चेहरे पर झलकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 गुजरात। कोरोना संकट में एक तरफ अधिकांश लोग वर्क फ्रॉम होम को उबाऊ और बोझिल समझने लगे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए वर्क फ्रॉम होम एक बड़ा मौका है, जिसमें वो अपने काम के साथ समाज और लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसे ही बेमिसाल शख्स से जो रहने वाले गुजरात के हैं, काम श्रीनगर से करते हैं और उनका कर्म क्षेत्र पूरी दुनिया है। शाम रंग घुमरो 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 शाम रंग घुमरो कैसी चुप से होता कश्मीर का संगीत और स्थानीय बच्चों के साथ मस्ती श्याम चावला की दिनचर्या में शामिल है। लेकिन गुजरात के अहमदाबाद के रहने वाले श्याम चावला की कर्मभूमि श्रीनगर बनी हुई है। कोरोना संकट में 3 महीने पहले श्याम चावला अपने परिवार के साथ श्रीनगर आ गए। यहाँ डल झील में उन्होंने एक हाउस बोट किराए पर ली और यहीं से वो काम करते हैं और पूरी दुनिया में छात्र छात्राओं को ऑनलाइन कोडिंग सिखाते हैं। मुझे पढ़ाना ही है ऑनलाइन, तो जन्नत से क्यों ना पढ़ा है। मतलब कश्मीर मेरे लिए ऐसा है कि इट्स अ ड्रीम कि मैं वर्क फ्रॉम होम नहीं बोलता हूँ, मैं वर्क फ्रॉम जन्नत बोलता हूँ। और ऐसा ड्रीम जहाँ पे मतलब इतने दिनों में रह पाऊँ, क्योंकि ये ऑनलाइन मोड में ही पॉसिबल था। दुनिया भर के छात्र छात्राओं को कोडिंग सिखाने के अलावा श्याम चावला दक्षिण कश्मीर के सालार इलाके में एक स्कूल में पढ़ाने भी जाते हैं। श्याम को उनके परिवार का समर्थन मिल रहा है और पूरा परिवार हाउस बोट में ही रहकर श्याम के सामाजिक कार्यों में हिस्सा ले रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सामने माउंटेन्स है, मतलब बाहर बैठने में बहुत मज़ा आती है। जब भी स्कूल मेरी ख़त्म हो जाती है मैं बाहर ही बैठ के पढ़ती हूँ। मुझे ड्राइंग का बहुत शौक है तो मैं ड्राइंग करती हूँ। पर्यटकों के लिए कश्मीर हमेशा आकर्षण का केंद्र रहा है। बहुत से लोगों का सपना होता है कि वो कम से कम एक बार जन्नत की सैर जरूर करें, लेकिन श्याम चावला ने इसे सैर सपाटा के लिए नहीं बल्कि कोरोना काल में अपनी कर्मभूमि के तौर पर चुना। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए परवेज भट्ट की रिपोर्ट। चीन द्वारा भारत सीमा तक सड़क निर्माण के अब भारत ने भी उत्तराखंड से सटे हुए चीन बॉर्डर लिपुलेख तक सड़क निर्माण का कार्य पूरा कर लिया है। सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण इस सड़क के बनने से भारतीय सेना आसानी से हथियारों व रसद की आपूर्ति कर सीमा को सुरक्षित कर सकेगी। पहाड़ों को काटकर बनाए गए इस सड़क से कैलाश मानसरोवर यात्रियों व पर्यटकों को भी काफी सुविधा होगी। चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड बनने के बाद भारत का सुरक्षा तंत्र तो मजबूत हुआ ही है, साथ ही ये रोड पर्यटन के लिए भी मील का पत्थर साबित हो सकती है। 11,000 फीट पर मौजूद गुंजी के आगे हर तरफ नेचर के वो बेहतरीन नजारे देखने को मिलते हैं जिसकी दरकार एक सैलानी को हर वक्त रहती है। हिमालय की गोद में बसा यह इलाका दुनिया के सबसे खूबसूरत इलाकों में है। जहां नजर डालो आंखें जम जाती हैं। लगता है दुनिया में अगर कहीं जन्नत है तो यही है। कुमाऊं मंडल विकास निगम भी अब नेचर की इस खूबसूरती को पर्यटन के केंद्र में लाना चाह रहा है। संभावना है रोड के चलने के कारण वहां पर हम आदि कैलाश है, ओम पर्वत है, नाभी ढांग है, एक सर्किट ऐसा तैयार करेंगे। काला पानी है जिसमें काफी मात्रा में संख्या में लोग जाएंगे और हमारे ये होटल से मुझे लगता है आने वाले समय में और अच्छे चलेंगे। इस इलाके में आदि कैलाश के साथ ही पार्वती ताल और ओम पर्वत हैं, जो देखने वालों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। यही नहीं, ओम पर्वत के कुछ पहले नाग पर्वत का सौंदर्य भी प्रकृति प्रेमियों को दीवाना बना देता है। हिमालय की गोद में बसे नाभी और कुटी गांव होम स्टे में खुद को पहले ही स्थापित कर चुके हैं।
करीब 375 वर्ग किलोमीटर के इलाके में नेचर ने इस कदर नेमत बरसाई है कि कश्मीर और लद्दाख भी इसके आगे कुछ नहीं। यहाँ पर्यटन जो है बहुत हिमाचल और लेह लद्दाख के उससे यहाँ का काफ़ी अच्छा है। जो यहाँ के व्यूज़ हैं, यहाँ का नेचर है, ऐसा लेह लद्दाख वगैरह में बहुत कम है। तो इससे विदेशी पर्यटक भी यहाँ आएगा और देसी भी आएगा, तो इससे यहाँ के लोगों को भी रोजगार मिलेगा। रोड बनने से पहले इन इलाकों में पहुंच आसान नहीं थी, लेकिन अब ये इलाका मुख्य धारा से जुड़ गया है। ऐसे में अगर सरकारें ठोस प्लान तैयार करें तो वो दिन दूर नहीं जब सैलानियों का यहाँ तांता रहेगा और राज्य के रेवेन्यू में भी बड़ा योगदान होगा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।